दोस्तों, लेजीनेस जो होता है ना, लेजीनेस स्टूडेंट का बहुत ही बड़ा दुश्मन होता है। ठीक है, हम जब लेजी होते हैं तो यार हमको जो काम करना होता है उसके लिए हमको एक्शन एक अर्ज नहीं मिलता है वो सारे चीजों को एक्ट करने के लिए। तो मेरा हम लोग का जो काम होता है, जो भी अगर चैप्टर पढ़ना है, कुछ स्टडी करनी है, फिर कोई हमको साइड हसल में काम करना है, वो बस प्रोक्रेस्टिनेट होते रहता है, वो बस टलता रहता है और कल के लिए वो टलता रहता है। जो लेजीनेस होता है वो हम लोग को बहुत डाउन कर सकता है। ठीक है, हमारा जो भी गोल होता है वो बहुत ही तरह से टूट सकता है उसको अचीव होने में। तो जितना जल्दी हो सके अपने लेजीनेस को रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं इस ट्रैप में फंस चुका हूँ, इस पूरे ट्रैप में फंस चुका हूँ, लेजीनेस वाले ट्रैप में। बहुत टायर्डनेस होती है यार, बहुत कुछ काम करने का मन नहीं करता, एक अंदर से इच्छा नहीं होती कोई भी काम करने को। ठीक है, और दिन भर बस इतना लेट के बाद मोबाइल चलाने का मन करता है, या तो फिर कुछ और काम करने का मन करता है, और ऐसा काम करने का मन करता है जो कि बहुत प्लेजरिंग लगता है और बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा माइंड इसमें ट्रैप भी हो जाता है और हमें जो काम करना रहता है वो बहुत टफ होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है, जिसमें बहुत कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना पड़ता है। इसलिए हम उस काम को प्रोक्रेस्टिनेट करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो पूरे ब्रेन की साइकोलॉजी होती है ना, इसको मैं समझ चुका हूँ। तो इसीलिए मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप लेजीनेस के शिकार हो चुके हो, लेजीनेस में बहुत ही ज्यादा फंसे हुए हो, कोई अपना स्टडी का काम है तो फिर अदर काम आप कर नहीं पा रहे हो, तो आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे प्रैक्टिकल 7 अच्छे टिप्स बताने वाला हूँ। इसको आप एडवाइस की तरह ले सकते हो। 7 अच्छे बेहतरीन एडवाइस दूंगा जिसकी मदद से आप अपने लेजीनेस का जो डिसीज है, इसको मैं डिसीज बोलूँ या कुछ भी बोलूँ, आप इस लेजीनेस की चीजों को आप एकदम से जड़ से खत्म कर सकते हो अगर इस प्रैक्टिकल अप्रोच को फॉलो करोगे, और अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कुछ जल्दी से जल्दी अचीव कर पाओगे। तो अगर आप नए हो इस चैनल तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है पीयूष केसवानी। चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, गो आउट एंड वॉक। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका लेजीनेस बढ़ रहा है, आपको बहुत ही ज्यादा लेजीनेस हो रहा है कि यार मैं बहुत लेजी बन रहा हूँ, मेरे को पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, तो कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, जस्ट सिंपली वो सब छोड़ दो और सीधे अपने माइंड को एकदम से फ्रेश होने के लिए चले जाओ वॉक करने। ठीक है, आप कहीं भी जा सकते हो वॉक करने। अगर आपके घर के पास पार्क है, वहां पे आप टहलने जा सकते हो, अपने नेचर के अराउंड टहल सकते हो। जस्ट अराउंड कुछ ग्रीनरी होनी चाहिए आपके अराउंड, और ऐसा कुछ पॉजिटिव वाइब आपको देनी चाहिए। ठीक है, बस ऐसा ही कुछ ध्यान में रख के बस वहां टहलने जाना। ऐसे नहीं टहलने चले जाना कि कहीं भी दोस्त के घर चले गए तो कहीं और चले गए जहां पे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। ये बात याद रखो कि आप जब टहलने भी जा रहे हो ना, अपने आप को रिकवर करने जा रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीजों से रिकवर करने जा रहे हो। तो जब लेजीनेस आए, जैसे ही आपको लगे यार बहुत ज्यादा मैं लेजी हो रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा टाइम भी वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आपको रिमाइंड क्यों आ रहा है कि आप टाइम वेस्ट करो? क्योंकि आपके अंदर अंदर से एक इच्छा है, एक अंदर से एक आवाज है, एक अर्ज है कि आपको पढ़ना है दोबारा। ठीक है, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ आप थोड़ा टहलने चले जाओ, थोड़ी देर की पढ़ाई को छोड़ दो। आप कहीं छत में टहल सकते हो, या फिर आप कहीं पार्क में टहल सकते हो। अगर आपके पास एक कंपनी बाग है तो वहां पे टहल सकते हो। बस आप ऐसी जगह टहलो जहाँ पॉजिटिव वाइब मिले। उससे आपको हेल्प होगा कि आपको हील होने में मदद मिलेगी और आपका माइंड वापस से आपका स्टडी में आएगा। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। आपको रियलाइज होगा कि यार अब तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आपका फोन इंडक्शन हो रहा है, मेरे को इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना और मेरे को वापस से स्टडी पे आना है। ऐसा करने से एक सेल्फ हीलिंग पावर मिलेगी और आप एक्चुअली में लेजीनेस को ओवरकम कर पाओगे और अपने स्टडी पे टेबल पे वापस आ पाओगे। नंबर 2, स्टार्ट योर डे विथ अ विन। अब इससे क्या मतलब है मेरा कि एक विन से मतलब है कि आप जो भी, आप सब जल्दी जल्दी सुबह जब उठते हो तो अपने सुबह एक जीत से शुरुआत किया करो। जीत से, अगर आप जीत से शुरुआत करते हो, कोई एक स्मॉल टास्क को अचीव करते हो, तो आपको मोमेंटम मिलता है। मोमेंटम मिलता है आगे बढ़ने का। ठीक है, जो ये मोमेंटम मिलता है इसको आपको मोटिवेशन भी मिल सकता है आगे बढ़ने का। अब स्मॉल विन, स्मॉल टास्क के मेरा क्या मतलब है? जब सुबह उठते हो तो अपने बेड को बना सकते हो। अपने बेड में जो ब्लैंकेट वैंकेट है वो सबको एकदम सजा सकते हो, उसको अच्छी तरह से फोल्ड करके किनारे रख सकते हो। अपना अगर अकेले रहते हो तो ब्रेकफास्ट बना सकते हो, अगर चाहो तो ब्रेकफास्ट बना सकते हो। नंबर 3, आप अपने खुद के कपड़े धो सकते हो सुबह सुबह उठ के, या फिर अपने कुछ ऐसे काम कर लो जैसे कि आप अपने घर के कमरे का झाड़ू पोछा लगा लिया। कुछ ऐसा काम कर लिया जिसमें आपको लगता है कि यार मैंने बहुत ही अच्छा सेटिस्फैक्टरी वाला काम किया है, जिसकी मदद से आपको एक मोमेंटम मिलेगा। आपके माइंड को भी अच्छा लगेगा कि यार मैंने एक जीत से शुरुआत की है। जब सुबह सुबह एक जीत से शुरुआत हुई, कोई एक चीज को आपने ओवरकम किया है, तो आपको मोटिवेशन, मोमेंटम बहुत ही एक्स्ट्रा मिलता है, एक स्टार्ट मिलता है बहुत ही अच्छा, ताकि आपका पूरा दिन और अच्छा जा सके। तो ऐसी जगह जाना जहां मोमेंटम गेन हो सकता है, ना कि उस जगह जहां मोमेंटम मेरा लूज हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा करने से आपका माइंड एकदम बैलेंस रहेगा और आप लेजीनेस से बच सकोगे। नंबर 3, डिवाइड योर वर्क इन 3 हाफ्स। अब इसका मतलब है कि मेरा कि आपका जो सेशन होना चाहिए, अगर आपका जो भी काम है, डेली टास्क है, आपका टू डू लिस्ट में जो आपने लिखा है, आपको जो काम करना है, उसको अपने काम को 3 हिस्सों में बांट लो।
पहला हिस्सा जो आपको काम करना है वो मॉर्निंग में करना, सेकंड हिस्सा काम है वो आफ्टरनून में करना, थर्ड हिस्से का जो काम है वो आप नाइट में करना। अब सेशन में बांटने का बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट तो ये, जब आप ये सोचने लगते हो कि यार मेरे को बहुत ही लंबा और हेक्टिक टास्क है, मुझे पूरा एक दिन में करना है ना, तो इसका करने से पहला इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप इतना बड़ा टास्क कभी अचीव ही नहीं कर पाते हो इतनी जल्दी, ठीक है। तो इसकी वजह से गिल्ट होता है, रिग्रेट होता है, जिसकी वजह से आप इन थोड़ा डाउन हो जाते हो, तो लेजीनेस आना मस्ट है। सेकेंडली, आप एक ही बार बैठ के अगर सारा एक बार में काम करना चाहते हो तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी रुक जाता है, क्योंकि आप एक जगह बैठे रहते हो, ठीक है। कंप्यूटर चलाओगे तो लैपटॉप चलाओगे, कुछ काम करोगे, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, जिसकी वजह से हेल्थ को भी इफेक्ट मिल सकता है। तो इसलिए आपको अपने सारे काम को जो है डिवाइड करना चाहिए, स्प्लिट करना चाहिए, हाफ्स में स्प्लिट करना चाहिए। अपने काम को जब टास्क में स्प्लिट करोगे तो आपके तीन लेवल के आपके काम होंगे। पहला तो काम बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, जिसको हम वेरी डिफिकल्ट कहते हैं, सेकंड आपका डिफिकल्ट होगा, थर्ड आपका इजी होगा। और जो वेरी डिफिकल्ट वाले टास्क होते हैं, जितने भी टास्क आपको लगता है बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, वो सब आप मॉर्निंग शिफ्ट में करना, ठीक है। और जो आपके डिफिकल्ट टास्क है, नॉट सो डिफिकल्ट एंड नॉट सो इजी वाले, मीडियम वाले टास्क है, वो आप आफ्टरनून शिफ्ट में करना। और जो आपके बहुत ही ईजी वाले टास्क है वो आप नाइट शिफ्ट में करना। इसका रीजन बता देता हूँ। जब आपने टास्क को डिवाइड किया एज वेरी डिफिकल्ट और डिफिकल्ट एंड इजी, तो आपको जो वेरी डिफिकल्ट टास्क आपको मॉर्निंग में इसलिए करना है क्योंकि मॉर्निंग में हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हमारा मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि आपने जब शुरुआत अपने दिन एक जीत से करते हो तो आपको मोमेंटम बहुत मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो इसलिए बहुत सारे डिफिकल्ट चैलेंजिंग सारे टास्क आप सब पूरा मॉर्निंग में करना। और सेकेंडली, जो आपके डिफिकल्ट बाहरी टास्क है वो सब आप आफ्टरनून में करोगे। आफ्टरनून में करोगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है, थोड़ा सा हमारा बॉडी भी वीक थोड़ी होने लगती है, क्योंकि इतना सारा हमारा हेक्टिक टास्क होने के बाद आफ्टरनून में थोड़ी बॉडी वीक होने लगती है। तो थोड़े से डिफिकल्ट टास्क आप आफ्टरनून में करना। फिर थर्ड में जो बहुत ही इजी टास्क है वो रात में करना। रीजन बहुत ऑब्वियस है, रात में थोड़ी बहुत आलस से आने लगता है सबको, ठीक है। तो अपने टास्क को इस तरह से डिवाइड करना, कैटेगराइज करना और उसको स्प्लिट करना हाफ्स में, ये आपको काफी अच्छा एक मेथड मिल सकता है अपने लेजीनेस से फाइट करने के लिए, और आप ज्यादा एक्टिव हो सकते हो। नंबर 4, सेट आउट द गोल्स यू कैन अचीव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। एक्चुअली हमारा माइंड क्यों लेजीनेस हो जाता है, क्यों लेजी होता है, इसके पीछे की साइंस यही है कि हम माइंड को ये डर लगने लगता है कि हमारा जो टास्क कंप्लीट करना है ना, वो बहुत ही बड़ा टास्क है और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। जो हमारे बिग और स्केरी टास्क होते हैं ना, वो हमारा माइंड बहुत धोखा खा जाता है। इसलिए हमारा माइंड थोड़ा पीछे हटने लगता है कि नहीं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, बहुत ही स्केरी टास्क है, मैं इसको नहीं करूंगा, इसे करने से ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, ये बहुत ही ज्यादा मेरे को कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को कहेगा, इसलिए मैं नहीं कहूंगा। बट आपके सबकॉन्शियस माइंड को जरूर देना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर इतना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि आपको वो सारे टास्क करने हैं जो कि आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। वो सारे टास्क जरूर करना जो आप अचीव कर सकते हो। अगर कोई बहुत ही बड़ा टास्क है तो उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो, सब टास्क में डिवाइड करो, ऐसे ऐसे टास्क में डिवाइड करो जो कि आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा करने से आपको ज्यादा मोमेंटम और ज्यादा आपको हैप्पीनेस मिलेगी, ठीक है। छोटे छोटे टास्क मिल गए आपको, बहुत ही इजीली अचीव हो सकते हैं, आपको ज्यादा मोमेंटम मिलेगा, आपको ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी और आप उसको अच्छी तरह से इजीली अचीव कर सकते हो। इसमें बहुत ही अच्छा मेथड फॉलो करते हो जिसे हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। उसके बारे में एक छोटा सा तुरंत मैं रिकैप बता सकता हूँ। पोमोडोरो टेक्निक मैंने बहुत बार अपने वीडियो में बताया है। पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कोई भी टास्क को 25 मिनट तक करते हो, 25 मिनट करते हो, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हो, फिर 25 मिनट्स तक काम कंसिस्टेंटली करते हो, फिर 5 मिनट्स ब्रेक लेते हो। इस तरह से पीरियोडिक ब्रेक लेने से आपकी कंसिस्टेंसी होती है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बहुत ही ज्यादा हाई पावर में चली जाती है और आपको ज्यादा हेल्प मिलता है प्रोडक्टिव रहने पे। तो आप इसको अपने इस टास्क में लगा सकते हो कि आपको कोई भी जो टास्क करने हैं उसमें पोमोडोरो टेक्निक लगाओ, थोड़ा ब्रेक लो, फिर काम करो, फिर ब्रेक लेने के बाद फिर काम करो। इसकी वजह से एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ेगी और आप उस काम को अचीव कर पाओगे। और लेजीनेस जैसे कोई भी ऑप्शंस होंगे नहीं, पढ़ाई में ज्यादा फोकस रहेगा, क्रिस्टल क्लियर फोकस अगर पढ़ाई में रहेगा और आप बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। नंबर 5, गेट अवे फ्रॉम योर फोन एडिक्शन। अब फोन एडिक्शन सबसे बड़ा रीजन होता है स्टूडेंट्स के लाइफ में जब आप लेजीनेस होते हो, ठीक है। आप सुबह उठते ही नहीं हो कि बस फोन चलाने लगते हो, लेटे लेटे ही फोन चलाने लगते हो। इंस्टाग्राम रील्स में क्या हो रहा है, ट्विटर में क्या हो रहा है, फेसबुक में क्या हो रहा है, यूट्यूब में क्या हो रहा है। तो ऐसे सब करने से, फोन ही तुरंत चलाने से आपके माइंड के पास एक विंडो में आती ही नहीं है कुछ कि हमको कोई बड़ा टास्क अचीव करना है, ठीक है। आपके माइंड में इतना मोटिवेशन ही नहीं आता कि हमको टास्क अचीव करना है। आप अगर शुरुआत ही दिन का गलत करोगे ना, तो आपका दिन पूरा दिन गलत जाएगा, बहुत ही ज्यादा आलस्य में रहेगा, बहुत ज्यादा लेजीनेस में रहेगा। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि सुबह सुबह जो है अपने फोन को एडिक्शन जो है कमजोर करो, कम करो।
ठीक है, आप अपने फोन को हटाओ, फोन को सुबह एक दूसरे कमरे में रखो, जब आप सोते हो तो फोन को दूसरे कमरे में रख के सोया करो, ताकि सुबह सुबह जब उठो तो अपने ऊपर से अपने आप से बात कर सको, अपने ऊपर को सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन माइंडसेट दे सको। और अगर आपका दिन का शुरुआत अच्छी जाती है तो आपको पूरा दिन भी बहुत ही अच्छा जाता है, तो लेजीनेस वाले चांसेस हो ही नहीं सकते। तो इसलिए फोन एडिक्शन को जितना हो सके उतना कम करो। नंबर 6, अवॉइड सोशल मीडिया। अब ये तो बहुत ही मस्त है। मैं खुद एक यूट्यूबर हूँ, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं तक खुद कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जब मैं अवॉइड करने को कहता हूँ, इसका मतलब मैं अपने स्क्रीन टाइम को कम करने को कहता हूँ। ठीक है, अपना फोन उठाओ, एक काम करो, मोबाइल फोन उठाओ, मोबाइल फोन पे आप अपना जो है स्क्रीन टाइम को देखो, स्क्रीन टाइम को देखो कि आप किस किस ऐप में ज्यादा समय बिताते हो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, किस किस सोशल मीडिया एप्स में आप ज्यादा समय बिताते हो। उन सारे ऐप्स का स्क्रीन टाइम देखो, उन सारे ऐप्स का आप वॉच आवर्स देखो यार। आप खुद ही माइंड बॉगल हो जाएगा आपका कि मैं कितना घंटा अपने दिन का सिर्फ यूजलेस वेस्ट करता हूँ सारे कामों पे। इसके मतलब से लेजीनेस होना तो मस्ट है। ठीक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अपने स्क्रीन टाइम को देखो, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो, माइंड कंट्रोल और डिसिप्लिन रखो। एक अच्छा तरीका बताता हूँ कि आप फ्रिक्शन ऐड कर दो सारे मोबाइल सोशल मीडिया आइकन्स में, चाहे इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे ऐप अगर वो ज्यादा चलाते हो, उसको एकदम से लास्ट होम स्क्रीन में ले जाओ, लास्ट वाले स्क्रीन पे ले जाओ, ताकि जितना फ्रिक्शन हो सके उतना ऐड करो। हो सके तो उसमें पासवर्ड कुछ लगाओ ताकि आपको और फ्रिक्शन ऐड हो सके तो उसको डिलीट कर दो, ताकि आपको अगर वापस उसको चलाने का मन करे तो आप प्ले स्टोर में उसको डाउनलोड करोगे, फिर उसको लॉग इन करोगे, ईमेल आईडी पासवर्ड डालोगे, फिर करोगे तो बहुत झंझट होगा। जितना झंझट हो सके ना ये सब चीजों में ऐड कर दो, जितना हो सके उसमें जितना फ्रिक्शन हो सके उतना ऐड कर दो, तो आपके लिए और लाइफ इजी हो जाएगी। जितनी ज्यादा आपकी लाइफ इजी हो सकती है झंझट ऐड करके, तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो सोशल मीडिया एडिक्शन आप ऐसे रिमूव कर सकते हो और लेजीनेस से आप बाहर निकल सकते हो। नंबर 7 एंड द लास्ट टिप दैट आई वांट टू गिव इज टू ईट हेल्दी फूड। अब लेजीनेस कब होता है? जब लेजीनेस तब होता है जब हमारे माइंड को, एक तो पहला चीज जब डर लगता है कि हमको बहुत ही बड़े बड़े टास्क करने हैं और मेरी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे को बहुत बड़े बड़े गोल्स अचीव करने हैं, तब होता है। सेकेंडली, जब हमारा माइंड कमजोर हो, जब हमारे माइंड को एकदम अच्छे न्यूट्रिशियस फूड्स नहीं मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे, इतना प्रोटीन और सप्लीमेंट्स इतना नहीं मिल रहा है जिसकी मदद से माइंड एक्टिवली और प्रोएक्टिवली वर्क कर सके। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड का तो मैंने सोल्यूशन बता दिया कि अगर बिग और स्केरी टास्क हो, बहुत ही बड़े और लंबे और स्केरी टास्क हो, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो और उन टुकड़ों को अचीव करने के बारे में सोचो पहले। ठीक है, ये पहला टास्क आपका अचीव हो गया। सेकंड, अगर आपको हेल्दी खाना खाएंगे, अगर आप हेल्दी प्रोटीन और न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे ना, तो आपके माइंड को और एनर्जी और ऑक्सीजन मिलेगा, जिसकी वजह से आपको ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल रहेगा और आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी काम करने के लिए। तो आपकी एनर्जी कभी डाउन नहीं होगी, आप हमेशा एनर्जीफुल रहोगे, हमेशा एंथुसियास्टिक रहोगे कोई भी काम को अचीव करने के लिए। हेल्दी फूड से मेरा मतलब है प्रोटीन खाओ, एग खाओ, सोयाबीन खाओ, काजू किशमिश बादाम अखरोट, आपका जो हो गया डेट्स हो गया, ये सब सारी चीजें खाओ। और ऐसी चीजें खाओ, ऐसी चीजें अवॉइड करो जो जंक फूड होते हैं, उन सारी चीजों को ज्यादा अवॉइड करने के बारे में सोचो, ताकि आपका माइंड भी हेल्दी रहे और आपकी बॉडी हेल्दी रहे, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सको। तो दोस्तों ये थे कंप्लीट 7 टिप्स। आई होप आपको काफी अच्छे लगेंगे 7 टिप्स और ये आपके लाइफ में जरूर वैल्यू एडिशन डालेंगे।